सुंदर होता है मन अति सुंदर। दादी को हमारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी हम रखते हैं, बाय। राधिका, तुमने तो कहा था कि तुम घर में अकेली हो, तो ये पीछे से कौन गया? मम्मी, दुलारी जी होंगी। नहीं बेटा, दुलारी जी नहीं थी, कोई आदमी जैसा लगा। देखो। आदमी? मम्मी, लगता है दिव्यम जी आ गए। हम आपको बाद में फोन करते हैं, ठीक है? दिव्यम जी तो लेट आने वाले थे, बल्कि घर के बाकी सारे लोग भी लेट आएंगे। तो फिर मम्मी ने किसे देखा वीडियो कॉल पर? पत्थर? हे भोलेनाथ, कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया? यहाँ तो कोई लॉकर नहीं है, फिर लॉकर कहाँ है? लगता है मम्मी को कोई वहम हो गया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुजाता, हाँ, लगता है काम पूरा हो गया। अरे भाभी, इतनी जल्दी? लगता है वो लोग एक्सपर्ट है इस काम में। हाँ, देती हूँ। हाँ? कहा मैडम, जब दूसरे गुंडों को भेजना था तो हमें काहे भेजा पिटवाने के लिए? पर मैंने तो तुम लोग के सिवा किसी और को नहीं कहा। अच्छा, तो तुम्हारे घर में सचमुच के चोर घुस गए? जाओ रोको उन्हें, हम चले अस्पताल। क्या? भाभी क्या? भाभी क्या हुआ? घर में शायद असली चोर घुस गए। क्या? यार तिजोरी तो यही है, चाबी भी यहीं कहीं होगी। उधर ढूंढ। हाँ, ये लो। इसमें तो पैसे का बैग ही नहीं है। अरे यार वो ज्वेलरी बॉक्स देख। इसमें तो कुछ भी नहीं है। घर में चोर है?
लगता है चोर यहीं आ रहे हैं। ये तो खाली है। कहीं हमने गलत तो नहीं सुना? हम पुलिस को फोन करते हैं। हमें मारेगी? अरे देख के रहा, पकड़ उसको। पकड़ उसे। खोल खोल दरवाजा। दम लगा। खोल यार। दुलारी जी, दुलारी जी। खिड़की देख ना, जल्दी निकल। हमें जाके दुलारी जी को उठाना होगा, कहीं कहीं नहीं कुछ हो ना जाए, और इस बैग को भी जल्दी से छुपाना होगा। इतना इंपॉर्टेंट फोन नंबर चाहिए मुझे डायरी से, लेकिन घर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा। राइट। बड़ी होशियार बन रही थी। हाँ, अब ये सारा पैसा हमारा। चल देखते हैं। लगता कोई आ रहा है, चल निकलते हैं। चल चल। अच्छा हुआ गोलू भैया पहले ही पता चल गया कि एग्जीबिशन कैंसिल हो गया है, वरना बेकार में पूरा अपना टाइम वेस्ट हो जाता। क्या खा का अच्छा हुआ, मेरा तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया। क्या क्या सोचा था, एग्जीबिशन में जाएंगे, मस्त मस्त खाएंगे पिएंगे,
लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया। आप भी ना गोलू भैया, जब देखो तब खाने की बात करते रहते हो। ये मेन डोर क्यों खुला हुआ है? घर वाले इतने लापरवाह कब से हो गए? पता नहीं कोई भी अंदर आ जाएगा तो। वैसे कभी खुला तो नहीं रहता। चल अंदर चल कर देखते हैं। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ तो अजीब सा लग रहा है। चल चल। माँ, 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 राधिका, दुलारी। जी भैया जी। दुलारी, ये घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ था? सब लोग हैं कहाँ पे? बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन तो डॉक्टर के पास गए हैं। क्यों? बड़ी मालकिन के पेट में दर्द हो रहा था। राधिका कहाँ है? वो तो अपने कमरे में होंगे। हमारे सर में दर्द हो रहा था तो हम दवाई खा के सो गए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन दरवाजा तो बंद करना था ना। भैया जी, हमने दरवाजा तो ठीक से बंद किया था। शायद राधिका भाभी बाहर गई होंगी। ये राधिका भी ना दरवाजा खुला रखकर बाहर चली गई। सिर्फ और सिर्फ अपनी धुन में रहती है ये लड़की। दुलारी, मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी भैया जी। भाभी जल्दी अंदर चलिए, पता नहीं क्या हो रहा होगा, कोई खून खराबा ना हुआ हो। शुभ शुभ बोलो सुजाता, शुभ शुभ बोलो। बस राधिका ठीक हो, वरना सारी बात हमारे सर पर आ जाएगी। हम कहाँ गए? किसी नाले में आ गए। उनके तो ऊपर है, कहीं वो दुलारी जी को कुछ करना तो घर से कहीं कुछ और ना चुरा ले। हम बाहर चले गए आज। भाभी, चोरी हुई भी है कि नहीं? अब गोलू बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, वो एग्जीबिशन कैंसिल हो गई थी। और आपको क्या हुआ? अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत? हाँ हाँ, वो हम भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे दवा दिलाने, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर अब ठीक है बेटा। माँ, हाँ, आपको पता है राधिका कहाँ है? आपसे कुछ कहा था क्या उसने? नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ मुन्ना? नहीं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, घर पे भी नहीं है। मैं और गोलू भैया जब आए तो दरवाजा भी खुला हुआ था। एक काम करता हूँ, मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ, भाभी कहीं चोर राधिका को तो अपने साथ नहीं लेकर गए। उसे वाला कौन उठा के लेकर जाएगा? तुम भी ना। आइए 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 अग्रवाल साहब। दिव्यम, सुजाता, अग्रवाल साहब बहुत पुराने क्लाइंट हैं हमारे। अच्छा, नमस्ते भाई साहब। कैसे हैं अग्रवाल जी? सुजाता, राधिका से कहो वो जो पैसे दिए थे संभालने के लिए लेकर आए। जी वो राधिका तो घर में है नहीं, वैसे हम लेकर आते। बैठिए बैठिए बैठिए। भाभी, दुलारी से कहो चाय के लिए। दुलारी, चाय लेकर आओ।
अग्रवाल सर 2 मिनट दीजिए। आप प्लीज बैठिए ना, बैठिए। घर के सारे रुपए पैसे और सारे जेवर चोरी हो गए। मुन्ना सब चोरी हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और तुम सब कहाँ थे? घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। हम भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे दवाई दिलाने। घर में तो बस दुलारी और राधिका ही थे। बोले ना सल्तनत जी को कोई इशारा दे दीजिए, तुम्हें पूरा यकीन है वो कहीं ना कहीं से हमें जरूर ढूंढ लेंगे। प्लीज बोले ना। राधिका, क्लाइंट को तो समझा के भेज दिया मैंने, लेकिन गोलू बेटा पुलिस का क्या हुआ? पुलिस पहुंच ही रही है चाचा जी। फालतू में पुलिस को क्यों बुलाना? पुलिस अगर आएगी तो उल्टा घर की बदनामी होगी ना कि घर की बहू चोरी करके भाग गई, है ना? राधिका बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, अब हम क्या करें? ये मुझे दादी के दरवाजे के कुंडी पे लगा हुआ मिला और इस पे खून भी लगा हुआ। हो ना हो, चोरों ने राधिका के साथ जरूर कुछ किया है। दिव्यम बेटा, मुझे तो लगता है राधिका ये सब जानबूझकर किया हो ताकि वो जता सके कि घर में वाकई में चोरी हुई है। अगर वो जानबूझकर करती ना ताई जी तो ये नहीं करती वो। पापा, इस नोट पर हमारे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। किसी ने चोरों को हमारे घर का एड्रेस दिया था और उन्होंने इस नोट पर लिखा है। लेकिन ब्रिज भैया, चोरों को कैसे पता हमारे घर में इतने पैसे पड़े और उनको हमारा एड्रेस दिया किसने होगा? जग्गू, ऐसे चोर उचक्के लोग बड़े बड़े घरों की तलाशी लेते रहते हैं, इनकी टोह लेते रहते हैं और जैसे ही मौका लगता है इसे हाथ साफ कर देते हैं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस आ गई। ये तो पुलिस स्टेशन की आवाज है, क्या हमारे लिए बुलाई है? नवीन जी, माँ जी, पापा जी अभी यहाँ पर है, कोई है? ये तो काफी गंभीर मामला लग रहा है। ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी ने इन चोरों को रोकने की कोशिश की और उसी में उन्हें ये नुकसान पहुंचाया गया है। डॉक्टर साहब, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगता है मेरी पत्नी कुछ बहुत बड़ी मुसीबत में। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। इसके लिए मुझे आप सबके फोन चेक करने होंगे। प्लीज आप लोग अपने अपने फोन जमा करा दीजिए। श्योर, ये लीजिए सर। ऐसे कैसे? हम सब घर वालों के फोन क्यों चाहिए? बहुत सारे केसेस में घर वाले भी शामिल होते हैं, इसलिए देखना पड़ेगा।
सुजाता, मेरे फोन पे तो नकली गुंडों की फोटोज है। शायद हम फंस जाएंगे। ये फोन आपकी पत्नी का है? जी। आखिरी बार उनकी बात उनकी माँ से हुई थी। देखा देखा मुन्ना, हमने पहले ही कहा था कि उसने अपनी माँ के साथ मिल करके ये पैसों की चोरी की है और वो पक्का अपनी माँ के पास ही गई होगी पैसे देने। प्लीज ना माँ, बस मैं राधिका की मॉम से बात करता हूँ। सर प्लीज। दामाद जी आप? नमस्ते मम्मी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा। इसका मतलब है राधिका सही कह रही थी। उससे जब हम बात कर रहे थे तो पीछे जो आदमी दिखा वो आप ही होंगे। लेकिन आप तो देर से आने वाले थे ना, आप जल्दी आ गए। आदमी? हाँ, अब वो राधिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे ना, तो पीछे से जो आदमी जाते हुए दिखा वो आप ही थे, है ना? जी जी माँ, मैं ही था। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन बेटा आपने कॉल क्यों किया था? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। मैं आपको करता हूँ ना बाद में कॉल। जी, ख्याल रखिए। राधिका पक्का उन चोरों के साथ भिड़ गई होगी पापा। पता नहीं चोरों ने क्या हाल किया होगा उसका। आप घबराइए नहीं, हम ढूंढते हैं। प्लीज सर, आप अच्छे से तहकीकात कीजिए और मैं भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर से कोशिश करते हैं। हम अभी प्रसाद लेकर आते हैं। एक मिनट, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए, मैं खुद कर लूंगा। हे भोलेनाथ, प्लीज मुझे राधिका से मिलवा दीजिए, उससे कुछ मत होने दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी राधिका के हाथ से प्रसाद नहीं ठुकराऊंगा। वो गमला टूटा हुआ था, जरूर चोर राधिका को बाहर ले गए होंगे। ये भी बहुत भारी है। राधिका, राधिका, ये फोन किसका है? मेरा। लॉक खोलिए इसका। राधिका, राधिका की पायल, उसका मतलब यही कहीं। राधिका, ये तो बहन जी की आवाज है। बहन जी, जय भोलेनाथ।
राधिका, राधिका, दिव्यम जी, तो राधिका की आवाज है। दिव्यम जी, लेकिन आ कहां से रही है? राधिका, राधिका, दिव्यम जी अभी आए। दिव्यम जी अभी आए। दिव्यम जी, राधिका, दिव्यम जी अभी आए। राधिका, राधिका, पापा, गोलू भैया, राधिका मिल गई। दिव्य, राधिका बेटा ठीक हो? दिव्य, सब ठीक है ना? इट्स ओके। क्योंकि आपके घर में चोरी हुई है, इसलिए हमारे लिए इनका बयान लेना बहुत जरूरी है। हाँ बता, राधिका तो बच गई, लेकिन पूरे 5 लाख रुपए, इतने सारे गहने, सब कुछ चोरी हो गए। राधिका, तुम्हारी वजह से आज घर के सारे पैसे गहने सब चोरी हो गए। तुम्हें थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था। क्या बोल रहे हो आप लोग? एक बार तो सोचो ना बोलने से पहले कुछ। राधिका इतनी मुश्किल से मौत के मुंह से बचकर आई है और आप ये सब बोल रहे हो? अरे भाड़ में गए ना पैसे। राधिका ठीक है, बस यही मैटर करता है। तुम ठीक हो? हाँ जी, पापा जी, चोर घर से कुछ भी नहीं चुरा पाए। मतलब? जब हमने चोरों को कमरे में बंद किया था, तब
अगर हर घर का सदस्य आपकी तरह बहादुर और समझदार हो जाए तो चोरों की तो छुट्टी हो जाए। आप बाद में आकर पुलिस स्टेशन में बयान दे दीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। पापा जी ने हमें पैसों की जिम्मेदारी दी थी। राधिका, तुम्हें पापा की जिम्मेदारियों की फिक्र है। तुम मुझे तुम्हारी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी पत्नी हो तुम। क्या हुआ राधिका? वो दिव्यम जी, हम पल्लू लगा रहे थे। रुको, मैं मदद कर देता हूँ। I'm sorry. वो गलती से हाथ फिसल गया। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू दिव्यम जी। वेलकम। देखा सुजाता, कैसे तुम्हारा मुन्ना राधिका का पल्लू सेट कर रहा है। देख लेना, कहीं तुम्हारा मुन्ना राधिका के इसी पल्लू से बंध ना जाए। दादी जी के पैरों में अच्छे से मालिश कर देते हैं और सर में भी तेल लगा देते हैं, उन्हें आराम मिलेगा। जल्दी से तेल साफ कर देते हैं। यहाँ पे तेल किसने रखा? तुम्हारी पत्नी और हमारी प्यारी राधिका बहू। दादी जी के पैरों में अच्छे से मालिश कर देते हैं और सर में भी तेल लगा देते हैं, उन्हें आराम मिलेगा। जल्दी से तेल साफ कर देते हैं। यहाँ पे तेल किसने रखा? तुम्हारी पत्नी और हमारी प्यारी राधिका बहू। अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।